जय हिंद साथियों। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 जो री एग्ज़ाम होने वाला है, जो आज ही डेट आई है 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त और 30-31 अगस्त को होने वाली है। 5 दिनों में परीक्षा यूपीपी की। और आपको मालूम है कि साइबर क्राइम के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया था जो 17 और 18 फरवरी को हुई थी परीक्षा। तो आज 2 नंबर पक्के करते हैं अपने यूपीपी के पेपर में। आज के पहले प्रश्न पर चलेंगे, जो कि पहले 15 मिनट थ्योरी टाइप क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर प्रश्नों को हल करेंगे। साइबर क्राइम से संबंधित शब्दावली। फिशिंग, किसी व्यक्ति को प्रलोभन देकर पासवर्ड प्राप्त करना या ठगी करना ईमेल का यूज करके फिशिंग कहलाता है। और विशिंग, टेलीफोन के माध्यम से प्रलोभन देकर ठगी करना विशिंग कहलाता है। जैसे आपके पास कोई फ़ोन करे और आपको धमकी दे या किसी माध्यम से ठगी करे फ़ोन करके, तो वो विशिंग कहलाता है। और जब मैसेज करे तो फिशिंग कहलाता है। अब देखेंगे साइबर बुलिंग किसे कहते हैं। साइबर बुलिंग किसे कहते हैं? साइबर बुलिंग सोशल साइट्स पर अभद्र टिप्पणी करना, मजाक करना, शर्मिंदा करना, धमकी देना साइबर बुलिंग के अंदर आता है। और हैकिंग, कंप्यूटर नेटवर्क से निजी जानकारी चोरी करना हैकिंग कहलाता है। हैकर के प्रकार, अगर हैकर के प्रकार पूछे तो इसका राइट आंसर देना है 3। ब्लैक हैट हैकर, जो कि पैसों के लिए गैर कानूनी काम करते हैं। और वाइट हैट हैकर, जो पुलिस सरकार के लिए काम करते हैं या अन्य संस्थाओं के लिए जो कार्य करते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ग्रे हैट हैकर, इसे नया हैकर कहते हैं, जो कभी कभी दूसरे काम करने के लिए हैक कर लेते हैं कुछ पैसा के लिए, उसे ग्रे हैट हैकर कहते हैं। आगे चलेंगे। स्पूफिंग, कोई और व्यक्ति होने का दिखावा करना, जानकारी हासिल करना, डेटा चोरी करना, पैसा चुराना, दूसरे व्यक्ति के नाम की आईडी बना लेना स्पूफिंग कहलाता है। पेपर में डायरेक्ट ऐसा ही पूछा जाएगा, स्पूफिंग किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन रहेगा। स्पैम, अगर स्पैम पूछे तो अवांछित संदेश ईमेल द्वारा आना, जिसे आप बिल्कुल नहीं चाहते और आपके पास बार बार ईमेल मैसेज आता है। आगे चलेंगे। कुछ थ्योरी है, उसके बाद प्रश्नों को देखेंगे। ट्रोजन हॉर्स, एक मैलवेयर खुद को मानक प्रोग्राम के रूप में दिखाकर छुपकर वास्तविक इरादे से गुमराह करना ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। जैसे आप किसी व्यक्ति के दूसरे पर आईडी बनाकर वास्तविक इरादे से गुमराह करना, ये ट्रोजन हॉर्स के अंतर्गत आता है। और वेब जैकिंग, किसी व्यक्ति या संस्था की वेबसाइट पर अवैध रूप से नियंत्रण हासिल करना वेब जैकिंग के अंतर्गत आता है। आगे चलेंगे। ट्रोजन हॉर्स, इसे ये तो हो गया। आगे चलेंगे। लॉजिक बम, सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाला गया कोड या दुर्भावनापूर्ण सिस्टम को बंद कर देता है या फाइलों को डिलीट करना शुरू कर देता है, इसे लॉजिक बम कहते हैं। ईमेल बॉम्बिंग किसे कहते हैं? एक ही ईमेल पते पर एक ईमेल की कई डुप्लीकेट कॉपी भेजना ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। आगे चलेंगे। साइबर स्टॉकिंग, किसी व्यक्ति के गतिविधियों पर नज़र रखना, ताड़ना या उसका पीछा करना, प्राप्त सूचना के आधार पर मानसिक उत्पीड़न करना साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर के बिना अनुमति के डिजिटल रूप से डाउनलोड करना सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंतर्गत आता है।
इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे ट्रोजन हॉर्स, इसे तो देख चुके हैं, आगे चलेंगे। लॉजिक बम, सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाला गया कोड लॉजिक बम कहलाता है, जो सिस्टम या फाइलों को हटाना शुरू कर देता है। ईमेल बॉम्बिंग, ये तो हो गया। अब साइबर क्राइम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लिया है, उसके बाद कुछ अलग से जो अपने से मैंने क्वेश्चन लिखा था वो लिए हैं अंत में। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? तो क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा और एप्लीकेशन सुरक्षा, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों साइबर सुरक्षा के एक प्रकार हैं। आगे चलेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 66 एफ के अंतर्गत। आगे चलेंगे। सूचना एवं प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008, जिसका उद्देश्य साइबर अपराध से निपटने हेतु बनाई गई विधियां कानूनों को सशक्त बनाना था, भारत में कब प्रवर्तन में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 अक्टूबर 2009। आगे चलेंगे। किस साइबर सुरक्षा उपाय में किसी सिस्टम या नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करने से पहले उपयोगकर्ताओं की पहचान की पुष्टि करना शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगले पे चलेंगे। साइबर सिक्योरिटी अटैक